इन मार्च 2026 क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं? और अगर आप मूव करना चाहते हैं और आपकी लो प्रोफाइल है तो आपको कैसे एप्लीकेशन करना है? अगर आपकी हाई प्रोफाइल है तो आपको कैसे एप्लीकेशन करना है? इन मार्च 2026 ऐसी कौन सी लेटेस्ट वैकेंसीज आई है जिसमें कि लो एजुकेशन वाले पर्सन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं? उनमें उनको ये बेनिफिट मिले कि उनको सैलरी भी अच्छी मिल सके और कंपनी से अप्रूवल इन 10 डेज में आप कैसे ले सकते हैं? एम्बेसी से वीजा इन 10 डेज में आप कैसे ले सकते हैं? इन पॉइंट्स पे बात करते हैं क्योंकि बहुत से लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं बट उनका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? एप्लीकेशन में मिस्टेक्स हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन पे प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है। किसी भी मेथड में आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो जस्ट एप्लीकेशन करने से सिलेक्शन नहीं मिलता। अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे 10 दिनों में वीजा लेना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, अपनी प्रोफाइल पे कैसे वर्क करना है और क्या सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उन टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आई एम मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आई हूँ इन 2026 इन मार्च। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी राइट नाउ कौन सी ऐसी वैकेंसीज आई है जिसमें कि आपको एप्लीकेशन करना चाहिए। तो आपके लिए जो बेटर हो, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको वही वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी। तो नाउ जो वैकेंसीज आई हुई है वो वेयर हाउस में है और वेयर हाउस में इतनी वैकेंसीज आती है क्योंकि ऑलवेज वहाँ पे डेवलपमेंट के काम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको वेयर हाउस में कैटेगरीज बता दूं, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो, चाहे वो वेयर हाउस वर्कर हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो ड्राइवर हो। तो वेयर हाउस में बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उनमें काफी ज्यादा वैकेंसीज आती रहती है। डेवलपमेंट के काम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ओबीएससी की वैकेंसीज आएंगी। सो इसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज है। अगर आपकी एज 20 साल से अबव है और आपकी बहुत लो एजुकेशन है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिले तो आपको वेयर हाउस की कैटेगरी में एप्लीकेशन करना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि विदाउट जॉब एप्लीकेशन, विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको डायरेक्ट वीजा मिल जाए, तो ऐसा कोई मेथड ही नहीं है। अगर आप सब क्लास 482 कैटेगरी का अगर आप लिस्ट चेक करोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको कंपनी से अप्रूवल लेना होगा, देन आप वीजा लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो एक चीज आप अपने माइंड में क्लियर रखो कि अगर आपको वीजा चाहिए तो उसके लिए क्लियरली मेंशन है कि आपको पहले कंपनी में एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करके अगर आप कंपनी से अप्रूवल लेते हैं देन आप जाके सब क्लास 482 कैटेगरी का वीजा ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी एजुकेशन है, अच्छी खासी एजुकेशन है, तो आप अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप पैकिंग में भी कर सकते हैं, चाहे वो सुपरमार्केट में है, चाहे वो वेयर हाउस में। तो पैकिंग की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है और इसमें अगर मैं सैलरी भी बताऊं, आपको 3 लाख प्लस सैलरी पैकेज मिलती है और साथ ही साथ फैसिलिटीज ये मिलती है। बेनिफिट आपका क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडेड है। स्पॉन्सरशिप का मतलब कई पर्सन्स को क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है, अगर कंपनी को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, एलिजिबल लगती है, तो कंपनी आपको सेलेक्ट करके ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर देती है। कंपनी आपको सेलेक्ट करके ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर देती है और स्पॉन्सरशिप का ये मतलब हुआ कि कंपनी की तरफ से आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, ये सारा खर्चा आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये हुआ कि सारा खर्चा कंपनी देती है, आपका बहुत ही कम खर्चा आता है। पर्सन में से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा। तो आप अगर एक्चुअल कॉस्ट जानना चाहते हो तो आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखिए कि जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कंपनी स्पॉन्सर बेस्ड है, तो दैट मीन्स कि कंपनी सारा खर्चा दे रही। आपका खर्चा आएगा सिलेक्शन के बाद ओनली मेडिकल और पीसीसी का। ये दो चीजें आपको अपने एंड से करवानी होती है। इस चीज के पैसे अगर कोई आपसे किसी के थ्रू, अगर आप किसी के थ्रू एप्लीकेशन करवा रहे हैं तो आप मेडिकल और पीसीसी का पैसा किसी को मत दीजिए, आप खुद से करवाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल और पीसीसी का पैसा पर्सन ले लेते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो जो मेडिकल पीसीसी है वो आपको अपने एंड से करवाना, उसका ज्यादा से ज्यादा नहीं, 10,000 तक का आपका खर्चा आता है। इसमें आपको यही एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको कंपनी की तरफ से आपको सारा खर्चा प्रोवाइडेड है। तो आपको इस वीजा में एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर आपका हो गया दैट मीन्स कि ये होगा कि आपका लाखों का खर्चा बच सकता है और साथ ही साथ इसमें आपको फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा मिलती है। तो आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं और अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ जानना है, अगर आपको एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप बहुत ही ब्रीफली जानना चाहते हैं इस वीजा के बारे में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, मेरी टीम से कांटेक्ट करना है। मेरी टीम आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करके आपको जॉब सजेस्ट कर देगी। और अगर आप ऑन पोर्टल पे लाइव वीजा भी देखना चाहते हैं, जैसे कि मेरे थ्रू काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप चाहते हो कि आप अपना भी ड्रीम पूरा कर सको,
तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए फॉर कंफर्मेशन, जिसमें ऑन पोर्टल भी वीजा दिखाया हुआ है और जिन पर्सन का आया है वीजा उनके थ्रू भी मैंने मीटिंग की हुई है, वो भी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंटेशन मेरे नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करके आपके लिए जो भी बेस्ट जॉब होगी, जो भी सुटेबल जॉब होगी, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे और आपको एप्लीकेशन से लेके वीजा तक में भी हेल्प करेंगे। तो किसी भी चीज की हेल्प के लिए दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।